नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बौकाड़िया। केसी बौकाड़िया जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, सादर प्रणाम। जी। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा जी। कि आपके कैमरे के सामने कुछ आपके साथ बात करने को अच्छा मौका मिला। जी। आपका हिंदी सिनेमा में एक लंबा इतिहास रहा है। आपने एक से एक शानदार फिल्में दी हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि आप कोई तीसरी बेगम नाम से फिल्म लेके आ रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। सर क्या है आपको बताऊं, ये एक इंसिडेंट हुआ सर कि किसी के मैं घर गया था, हमारे कोई मिलने वाला था, उसने कहा मेरे घर आप आओगे तो मेरी शान बढ़ जाएगी, आज मेरा बर्थडे है। और वहाँ मैं जैसे पहुँचा और अजीब सी गली है और ऊपर घर में पहुँचा तो वहाँ उसके काफ़ी औरतें थी, काफ़ी बच्चे थे। मैं कहा भाई तेरे कितनी बीवी हैं? बड़े रौब से बोला सर तीन। बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 3। ये मुस्लिम, ये राजपूत, ये ब्राह्मण। मैं शौक हो गया था। मैं बोले यार कैसे एडजस्ट करते होंगे? तो बोले कुछ नहीं, 2-5 दिन टाँटू होती है, फिर अल्टीमेटली सेटल हो जाता है। हमारे तो चलन है शादियों की, हमारे पापा जी। ने भी शादियाँ की, ये किया। एनीहाउ बहरहाल, बट मैं कोई मतलब नहीं है मेरा किसी को हर्ट करने का, और मैं ये भी इंटेंशन नहीं है कि अपनी कोई पब्लिसिटी लेने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। बट एक तकलीफ हुई सर जब अच्छी फिल्म बनी और जब मालूम पड़ा उसको, मैं चूँकि राइटर हूँ तो उस हिसाब से स्टोरी बना लिया और बनने के बाद शूट किया। शूट करने के बाद हमारा ऑफिस का एड्रेस जयपुर है, तो हम दिल्ली सेंसर में आए। सेंसर में आए तो दिल्ली वालों ने तो बोला कि नहीं सर हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप रिवाइजिंग में जाओ। मैं बोला क्यों सर, कुछ कट तो बताओ। बोले सर मैं क्या, हमारे को समझ नहीं आता कितना कट दे, मैं अनगिनत कट हो जाएगा, फिर आपके हाथ में ट्रेलर बन के आ जाएगी, क्या फ़ायदा। मैं कहा नहीं सर मैं आया हूँ, आपने फीस ली है, आप देख रहे हो, बताओ। एनी आओ, बट बोलिए आप बम्बई रिवाइजिंग में चले जाए, वहाँ कर लें। फिर मैं रिवाइजिंग में गया सर। रिवाइजिंग में देखे एज इट इज़, मैंने बहुत कोशिश की उनको बताने की। अब उसमें वो एक ऐसा सीन है सर कि वो जय सिया राम, मैं रामचंद्र जी का भगत हूँ, मैं क्या बल्कि आज पूरा हिंदुस्तान ही, हर हिंदू, हर प्राणी हिंदू जो भी है उनका सबका भगवान जय सिया राम। हर एक की भाषा है, हर एक की बात है, हर एक को प्यार है जय सिया राम से। और वो राम जी का मंदिर इतना अच्छा बनने के बाद तो और सबके मन में, बच्चों के मन में भी जय सिया राम हो गया। तो बोला इसको आप हटाओ। मैं सर ऐसे से ऐसा बैठ गया कुर्सी पे, जी। मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं क्या सर जय सिया राम क्यों नहीं, क्यों? बोले मैं क्या सर, समझाने की कोशिश की मैंने उनको कि भाई ये अगर कोई एक मुस्लिम आदमी को हिंदू के सामने अगर उसको मौत नजर आ रही है तो रिक्वेस्ट में क्या बोलेगा कि तुमको तुम्हारे भगवान जय सिया राम का जी। वास्ता है, छोड़ दो। अगर उसकी जगह हिंदू फंसा होता तो वो नहीं बोलेगा कि हमको तुमको जय सिया राम का वास्ता। हिंदू अगर मुसलमान के सामने फंसा हुआ तो वो बोलेगा तुमको तुम्हारे खुदा का वास्ता। तो आप इसको क्यों नेगेटिविटी में ले रहे हो? ऐसा तो कोई मीनिंग है नहीं। और हम तो, हमारे लोग भी इंशाअल्लाह बोल देते हैं, कभी खुदा सलाम अलैकुम बोलते हैं, हमारे लोग जी। भी बोलते हैं। तो आपके लोग भी बोलते हैं जय सिया राम। अयोध्या में जाओ या किधर भी जाओ, कई ऐसे हिंदू और मुसलमान हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं यार ये जय सिया राम जी। शुरू करते हैं। उनको लगता है कि इस आदमी की कमजोरी है जय सिया राम, अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरा काम कर देगा। सर मैं समझा या नहीं सर, अल्टीमेटली इतना पकड़ा दिया, लिस्ट ये है वो है वो है। हमने लिस्ट पकड़ाने के बाद में खुद समझाया, बोला अच्छा हम ये इसको अलाउ कर रहे हैं। अब एक हिंदू की लड़की है, उसको पूछेगा कि हम सब का मालिक कौन है, तो वो बोलेगा जय सिया राम। तो बोलते हमने बचपन से यही नाम सुना। तो बोला आप ऐसा सवाल ही क्यों करते हो जिसका जवाब नहीं? आप क्यों हमारे को चाबी भर रहे हो, क्यों हमारी वो उसको इमोशन को टच करते हो? आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए कि हम सबका मालिक कौन है। आपको मजा आता है ऐसी बातें सुन के कि हम सबका मालिक कौन है? हमने कहा नहीं कटेगा सर। फिर हम गए हाई कोर्ट। फिर उन्होंने भी हाई कोर्ट के चक्कर काटते, फिर हाई कोर्ट ने बोला आप आपस में बैठ के फिर कर लो। तो वो सब अलाउ किया मेरे को, मोटा मोटी सब 90% 99% कर दिया। वो लास्ट में एक सीन में जय सिया राम की जगह उन्होंने बोला तुमको तुम्हारे भगवान का वास्ता है। फिर जज साहब ने देखी पिक्चर, देखने के बाद में भी मुझे बोला, और बोलने के बाद मैं क्या सर ये आप देखो सर, ये सीन में क्या तकलीफ है कि कोई बोलेगी कि भाई तुम हमारा मालिक कौन है? खुदा। उसको समझाओ, तुम डंडे के मार पे उसको खुदा बुलाना चाहते हो तो ठीक थोड़ी बात है। मेरा कोई भी, मैं फिर बोलता हूँ, कोई मैं कंट्रोवर्सी कराने के लिए आपके यहाँ नहीं बैठा हूँ।
मतलब इंटरव्यू कर रहा हूँ, बात चली तो बात मेरा अपना दर्द है, अपनी फीलिंग है, अपनी भावना मैं पेश कर रहा हूँ कि ऐसा मत क्रिएट होने दीजिए। अब तो फिर जाके वो उन्होंने बोल दिया और अभी हम लगा रहे हैं 29 मई को, और उसमें सर 2 4 5 सीन जो सच्चाई है वो हमने पेश किया। अगर राजपूत की बेटी है और वो अगर बोलेगी कि मेरी रगों में राजपूतों का खून है, मैं वार सहना जानती हूँ तो वार करना भी जानती हूँ। जी। ये सीन आप देख रहे हैं अभी। जी, अगर हम बात करें कट्स की, तो सेंसर बोर्ड से कितने कट्स मिले मना ही आपको? कर दिया ना सर, कट का नंबर ही वो बोला आपके हाथ में काट के ट्रेलर कर देंगे, फायदा क्या। मतलब मैं क्या समझूं, मतलब कुछ नहीं, आपको हर जगह ही ऐतराज है। मतलब फ़िल्म अब क्लीन एकदम अभी अभी कट सब होगी। कर दिया, कुछ भी नहीं, मेरे को खाली 24 सेकंड काटा है। जी, 24 सेकंड कुछ भी नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास में, जिसमें एक 20 सेकंड का एक शॉट निकाला, जिसमें वो 20 सेकंड का एक शॉट निकाला, मेरे को करेक्टली याद नहीं है। वो जी। उसने जो बोला कि तुम लोग ऐसे ही होते हो, एक कोई एक 20 सेकंड वो था और एक 4 सेकंड और कोई शॉट था, 24 सेकंड निकाला, एक दो जगह जो ठीक ठाक किया। तो जो अब मैं हम जब तीसरी बेगम की बात करते हैं, तो इसका मुख्य स्वर मुझे जो लग रहा है, वो लव जिहाद है या क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप भाई लव इसके? जिहाद मतलब उनका इंटेंशन ये नहीं था, उनका जिस लड़के का जो शादियां लड़कियां करके लाता है वो बड़ा फख्र महसूस करता है। तो आप उसको लव जिहाद कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे तो इन लफ्जों से इतना मालूम नहीं है। जी, बट मेरे को जैसे एक सीन है कि ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो सीन में उसका बाप बड़ा फख्र महसूस करता है कि तूने तीसरी शादी करके, और वो भी दूसरी जात वालों से, मेरा समाज में नाम ऊंचा कर दिया। तो उन लोगों के समाज में ये बड़ा फख्र महसूस करता है, नंबर ऑफ शादियाँ हैं और ये ऐसा। तो ऐसी बात को मतलब ऐसे मैंने दिखाया कि ये सब जी, नहीं, जी, मतलब नहीं जी, ना, अगर जी। लाए हो तुम, बीवी बना के लाए हो तो उसकी भी अपनी मर्यादा रखो। वो उसको नहीं मिलती है तो फिर बगावत होती है, बगावत होती है तो फिर नेचुरली घर छोड़ के जाएंगे। घर छोड़ने के बाद भी उनको छुटकारा कहाँ है सर, उनको जीने कहाँ देते हैं। तो वो लड़कियां बोलती है बेचारी, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, हमको हमारी जिंदगी जीने दो। बोला नहीं, नहीं तो फिर एंड में फिर क्लाइमैक्स होगा। वो क्लाइमैक्स किया और अच्छी फिल्म बनाई है सर। जी। हाँ, हाँ। अब जब आजकल इस तरह की फिल्में काफी आ रही हैं, है ना, जिन पे प्रोपेगेंडा का भी आरोप लगता है इस तरह, तो इसके लिए आप तैयार हैं जब फिल्म आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा आएगा, तो मैं आई एम प्रिपेयर टू फेस एनीबॉडी। जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो है उसको भी मर्यादा में रखा है। जी, लेकिन जो गलती है तो गलत है, जो गलत है तो गलत है। आप उसको, आप अगर आपका इश्क हो गया हो, चाहे राजपूत की बेटी से चाहे ब्राह्मण की बेटी से, आप बेशक, अगर वो राजी खुशी अपनी मर्जी से आती है तो आइए। मुसलमानों की लड़कियां भी तो हिंदुओं के घर आती है ना, वो कोई इशू जी, नहीं है। आप उसको उसको इसमें आप अपना फख्र नहीं महसूस करोगे आपने कोई बड़ा तीर मार लिया है। आप उसमें ये मत समझो आपकी बरादरी में आपका नाम हो गया कि मैंने एक ब्राह्मण की बेटी को लिया है, एक राजपूत की बेटी या एक जैन समाज की बेटी, नहीं। और फिर हमने एक सीन वो भी डाला है सर, हमने बेटियों को भी, मैं बोलता हूँ सर, इस कैमरे के आपकी टीवी चैनल के माध्यम से ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए। तो मोटी बात यह सर, हमने जो मेरी खिसी बोकड़िया की स्टाइल से जो आज तक फिल्में बनती रही, जिसमें हमेशा हर फिल्म में मैसेज होता है। मेरा मैच ऐसा नहीं है सर, मैं उसको नहीं समझता हूँ। ये धंधा फिल्म इज मेरा एक शौक है, पैशन है मेरा। पैसा कमाने को बहुत है, मारवाड़ी आदमी है हम लोग, जी, हमारे हर रिश्तेदार अरबपति है। जी, तो फिल्मों में इतना कोई कमाई नहीं है जितना लोग समझते हैं। ठीक है, हर एक को भगवान ने एक ढांचे में डाल के भेजा है, हर एक को एक सिस्टम रूट दे के ईश्वर ने भेजा है। कभी तुमको फिल्म का काम करना है, आपको मीडिया का काम करना है, आपने इंटरव्यू लेना है, आपने किसी ने, तो उसको मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। जी, और वो फिल्म लाइन से बढ़िया लाइन नहीं है सर, लेकिन आजकल बहुत जो फिल्म लाइन का माहौल हो गया, आप भी देख रहे हैं, प्रोड्यूसर की कोई इज्जत ही नहीं है। प्रोड्यूसर तो बेचारा, ये जस्ट मतलब प्रोड्यूसर से ज्यादा तो दूसरे उसके नीचे काम करने वालों की ज्यादा पूछ होती है। अब आपने ये कहा प्रोड्यूसर्स की इज्जत नहीं है। हाँ। अब आप ये मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा एक्टर है बतौर प्रोड्यूसर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद की बात है तो सर देखो, तो हमने तो सबके साथ काम किया। जी, हमारे कुछ लोग थे जो राजकुमार जी है, जो धर्म जी थे, जी, ऐसे अच्छे लोग थे, ऐसे है। आज भी जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे आप पूछेंगे, मेरे को सबसे बढ़िया पूरे लॉट में शाहरुख खान जी, शाहरुख खान जी के बाद नाना पाटेकर जी, राज बब्बर जी, ये सब है ना सर, जिसने जो इंसान की इज्जत करते हैं उनको मालूम है। आज मेरे अभी जो पुराने जो भी लोग हैं ना सर, उनको
सिस्टम मालूम है, उनको मालूम है कि ये बुखड़िया साहब सीनियर आदमी है, इन्होंने 60-70 फिल्में बनाई है, अच्छी फिल्में बनाए। कुछ लोग ऐसे बुखड़िया साहब को मतलब मिलने के लिए तरसते थे। मैं उसमें कोई अपना घमंड नहीं दिखा रहा जी, हूँ, और मैं पहले आप सबसे देखने वालों से बोलता हूँ, मेरी नेचर नहीं है सर। मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से करके या सुनना भी मुझे डर लगता है सर, कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, आपके जी, हाथ में कुछ नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होता या ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आज ये धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, जी, जिसको आप टॉक ऑफ दी जो बोलते हैं कि इस वक्त की। ऐसी कई फिल्में आई, कई बार आती है, हर साल 2 साल में एक फिल्म हिट ऐसी पड़ती है। अब उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ राकेश बेदी जी की हुई। जी, तो राकेश बेदी जी का मतलब, तो राकेश बेदी जी तो वही है उन्होंने 100 फिल्में की है, आगे तो कहीं चर्चा में भी नहीं थे। जी, सडनली ये सब हुआ तो सब ईश्वर की कृपा है, जी, उसकी उसका करिश्मा है। तो हम, मेरे फिल्म वालों को भी, बरादरी को भी मैं हमेशा बोलता हूँ, डर के रहो यार। प्रोड्यूसर भी बेचारा कोई अपना घर बेचता है, कोई गाड़ी बेचती है, कोई कितना तकलीफ होता है। प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, किधर से बेचता है, कितने लोगों की चमचागिरी करता है, कितना सब कुछ है। आज क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। एक्टर कोई एक्टिंग पे तो ध्यान देते नहीं है, भले ही आप नाराज हो, मुझे कोई जो सुनने वाले एक्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपनी जिंदगी खुद जीता हूँ। आप बताओ, आप एक एक्टर, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि एक्टर के साथ 6-6 बॉडीगार्ड आते हैं, तो वो सबसे पहले तो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। वो 6 बॉडीगार्ड में वो खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं आपसे ज़्यादा। आप किस बात का करोड़ों रुपया मांगते हो? अगर आपने, भगवान ने आपको ब्लेसिंग दिया है, तो उसको इज्जत से संभाल के रखो। मेरा एक इंसिडेंट है सर, मैं नाम तो किसी का लूँगा नहीं। जी, एक पिक्चर की शूटिंग थी जयपुर में, नामचीन हीरोइन थी। तो वो शूटिंग में कोई आया ही नहीं, भीड़ ही नहीं थी। जी, तो उसका सेक्रेटरी मुझे बोला कि यार बुकड़े साहब, वो आपको बोला था 3-4 बॉडीगार्ड रखने को। अरे मैं क्या भाई, मैं बॉडीगार्ड तो 40 रख लूं, पर आदमी 4 ही नहीं आए उसके नाम से देखने को, किसकी बॉडीगार्ड रख रहा है तू? जी, सच्चाई है, ये जी, सच्चाई। अब ये लोग है ना सर, ये गलत फहमी में ही जीते हमारे सारे एक्टर वगैरह, इसलिए तो आज फिल्में चल नहीं रही है। जी, आपने ना सर, इसीलिए तो बैक ऑफ द माइंड सोचना चाहिए। मैंने तो कभी किसी को तू कह के बुलाया नहीं सर, जी, 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 हमेशा मैं सर के नीचे नहीं बोलता हूँ। जी, तो आप लोग है ना, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो सब इंडस्ट्री जिंदा रहेगी। जी, आज ये प्रोड्यूसरों के बेचारों के जो हाल हो रखे हैं, ये जो आए हैं, वो खुद भी नहीं चल रहे हैं। जो जिनको भी बोल रहे हैं आप कंपनी है, वो खुद भी। और फिर मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती कि हमारे प्रोड्यूसरों की हालत देखो आप। भाई साहब आप सुनो, मैं मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ, जी, मैं किसी को नौकरी रख रहा हूँ, नौकरी है। जी, चाहे कोई भी लाट साहब हो नाम वाला, जी, चाहे 1 करोड़ का एक्टर हो, चाहे 100 करोड़ का एक्टर हो, है तो नौकरी ना। पैसे मैं जी, देता हूँ, आप लेते हो, नौकर तो जी, नौकरी है। तरीका अलग है, जी, नौकरी है। जैसे आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नौकर तो है ही है ना सर, सही है। सरकार से 5,000 लेता है, 10,000 जी। नौकर है। पर वो उनके मुंह से कभी नहीं सुनाना, वो तो हम बोलते हैं हम सेवा करने आए। हाँ। सर एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको भारत में सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की फीस मिली और ये फीस आपने दी और वैसे भी लोग आपको दिलदार प्रोड्यूसर के तौर पे जानते हैं। तो नहीं अब ये किस्सा बताइए हमें कौन है मैं ये एक्टर? वो बोल तो दिया था, मैं फिर भी आपको रिपीट करता हूँ। बच्चन साहब थे, जी, वो मेरे को, हमारे दुबे जी थे, उन्होंने बोला बुखाड़िया साहब बच्चन साहब को लेके पिक्चर बनाओ। मैंने कहा यार बहुत बड़ा आदमी है, और हम तो खुश थे, हमारे मिथुन जी, धर्म जी, जी, जैकी साहब, ये सब के साथ ऐसी फिल्में बनाते थे। तो बोले नहीं नहीं सर, आप एक बार मिलेंगे तो आप दूसरों के साथ मतलब सेकंड थॉट करोगे। मैं गया सीधा नटराज स्टूडियो में, और नमस्ते सर नमस्ते, बच्चन साहब मिले, और मैं 1 मिनट में बोला सर पिक्चर करें आप हमारी। बोले करूँगा सर। तो मैं प्राइस बोले सर, तो हबीब जी थे, वो नडियाड वाले वो थे, और वो किरण जी थे। तो उस वक़्त पता नहीं, सब बोलते थे बुखाड़ा साहब पैसा ज़्यादा देते हैं, मेरा तो ऐसा था नहीं। जी। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ भाई साहब, क्यों दूँगा ज़्यादा? घर की बीवी को 100 रुपया देते, दूसरी बार पूछते कल तो लिया, आज क्यों ले रही हो? जी, तो ऐसा नहीं था, बट माहौल होता है, एक समय होता है, एक रीज़न होता है। तो उन्हें फिर हम 70 लाख रुपया लेते थे बच्चन साहब, उन्होंने 80 लाख रुपया बोल दिया। जी, तो मैं पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं क्या, यार आपका हीरो की प्राइस लाख में ही है क्या? बच्चन साहब की प्राइस 1 करोड़ रुपया। तो वो न्यूज छपी थी सर कि हिंदुस्तान में किसी एक्टर को पहला 1 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन साहब को
या किसी एक्टर ने जो लिया, उससे पहले लाखों में ही प्राइस थी, वो केसी जी, बुकाड़िया जी ने दिया। उसके बाद फिर वो पैसे साइनिंग देने गया मैं उनको, तो उन्होंने बोला पहली फिल्म मैं साइन कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्टर भी नहीं है और जिसमें कोई आप स्टोरी भी नहीं है। जी, तो हमने कहा बच्चन साहब, अगर मैं हाथी को बांधता हूँ या शेर को घर में लाता हूँ तो शेर की फितरत तो मुझे पता होनी चाहिए। तो जी, मैं अमिताभ बच्चन साहब को ले रहा हूँ तो फिर उसके हिसाब से स्टोरी लाऊंगा, उसके हिसाब से डायरेक्टर होगा। आप है ही नहीं मेरे पास तो मैं लाके क्या करूँ। तो उनने सर ले लिए पैसे। पैसे के बाद फिर सब्जेक्ट एक दो डायरेक्टर का हमने नाम भी लिया। फिर समा उनको नहीं समझ आया। फिर मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं तो कभी किसी का असिस्टेंट भी नहीं था सर जी, डायरेक्टर जी, में। जी, हमने उनको बोला अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं डायरेक्ट कर दूं। तो वो एक सेकंड के लिए चुप हुए, देखे, फिर अल्टीमेटली उन्होंने कुछ रिएक्ट करने, मुझे क्या एतराज़ होगी। फिर वो दिन वो घड़ी मुझे याद है। उसके जो कल मुहूर्त था, मैं आधा घंटे जाके रात को, एक दूसरा डायरेक्टर था मद्रास का, जी। उसको बुला के और मैंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के बाद सुबह शॉट लगा दिया। और फिर लता जी हमारे बहुत क्लोज, हमने, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी प्रोड्यूसर के हाईएस्ट गाने गाए होंगे तो लता जी ने केसी बुकाड़िया के गाए। ये जी, सच्चाई है। वो 30-35 गाने गाए सर। और मेरे को टाइम ही नहीं है कि ये फोगट की बातें ढूंढ ढूंढ के अरे उनको गिनीज बुक में डालो और जी, उसमें जी, डालो, टाइम ही नहीं मिल रहा है। स्टोरियों से, नए प्रोजेक्ट से, मैं तो 1970 में आया, तब से लेके आज तक काम ही कर रहा हूँ। फिर वो मुहूर्त हुआ, मुहूर्त के बाद पहला शॉट हुआ, शॉट के बाद आई बिकेम डायरेक्टर। पिक्चर सुपरहिट हो गई। और उस फिल्म में आप सबको जैसा कि पता है, उस फिल्म में सबसे बड़ा थोड़ा सा मेजर रोल वो गाने का भी है, गोरी कलैया, जी। आज का अर्जुन है फ़िल्म, है आज ना? का अर्जुन जी, में। जी। वो सर वो गाना बड़ा भारी था। आपसे राजकुमार के बारे में बताइए, उनके साथ का कोई ऐसा हाँ, एक्सपीरियंस? देखिए सर, राजकुमार जी वो है ना सर, सारी दुनिया जानती है। वो स्टाइलिश आदमी था, उसको अगर आदमी नहीं पसंद आया तो पिक्चर नहीं करे। वो ऐसे बोलते हैं, वैसा बोलते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर या कोई जिसको उसकी शक्ल सूरत नहीं समझ आया तो वो स्क्रिप्ट में बोलते थे, बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी, कि यार तुम ये जो चमेली का तेल लगाते हो ना, इसकी खुशबू मैं 6 महीने झेल नहीं पाऊंगा। ओके। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है सर। ये जंजीर पिक्चर थी और वो राजकुमार को पहले ऑफर हुई थी। यानी वो मेरे राज साहब के साथ हमने एक पिक्चर शुरू पहले की थी। मैं बाहर की पिक्चर डायरेक्ट कर रहा था, इंसानियत के देवता। जी, उसमें था विनोद खन्ना, रजनीकांत, राजकुमार और विवेक मुस्रान वगैरह वगैरह सब थे। और वो पिक्चर के बाद दूसरी पुलिस मुजरिम का कल मुहूर्त है, परसों। जी, तो हमने आज शाम को हम बैठे थे, एक एक्टर की कास्टिंग करना था विनोद खन्ना और जी, मीनाक्षी के साथ में। तो हमने राज साहब को फोन किया। राज साहब, एक लाइन सुनाता हूँ। बोले बोलिए। तो 5 मिनट में फोन पे क्या सुनाएंगे, 5 मिनट में स्टोरी सुनाया। बोला अच्छी लगती है। मैं क्या सर करो। तो बोला आपको मना थोड़ी करूंगा। जी, तो मैं पैसे बोलो सर। ये सर, ये सच्चाई है सर। ये लाइफ में ऐसा ही रहना चाहिए आदमी को। फिल्म हो चाहे कोई धंधा हो चाहे कोई भी स्टाइल, यही होनी चाहिए आदमी की। गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि मैं जी, आपको कन्विंस कर रहा हूँ, इसको निकाल दो आप दिमाग से। हम सब आपको भी बोलते हैं सर, ये बातों से कोई किसी से कन्विंस नहीं होता। हर आदमी को जो काम करना होता है वही करता है सर। जी, राज जी को मैंने बोला 5 मिनट में सुनाया, उन्होंने बोला अच्छा है। मैं कहा करो सर। बोले करूंगा, आपको मना थोड़ी करूंगा। मैं प्राइस बोलो। तो बोले पहले क्या दिए थे। बोले 21 लाख। बोले कुछ बढ़ा दो। मैं 23 कर लो। बोले 24 कर दो। मैं 25 कर लो। यही यही तरीका है सर, 25 कर लो। तो बोले कि मगर आपने एक मुझे फेवर करना है सर। बोले क्या। बोले मेरा कल मुहूर्त है सर। हाँ। मैं क्या है नहीं सर, मैं मुहूर्त शॉट आप पे लेना चाह रहा हूँ। जी, जी, तो बोले कपड़े। मैं क्या आप 20-30 साल से तो मैं एक जैसा ही देख रहा हूँ आपको। तो वो हमराज पिक्चर में एक गाना था, नीले गगन, जो हिट गाना था, जी, 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 तले धरती जी, का जी, प्यार। जी, उसमें पीला कोट पहना हुआ था। वो जी, पीला कोट पहना हुआ राजकुमार दूसरे दिन मुहूर्त पे उसी कोट पे पुलिस मुजरिम में शॉट है, आप देख सकते हैं। राजकुमार जी को कोई आदमी टेलीफोन पे साइन करके और खुद के कपड़े पहन के शूटिंग करवा सकता है, तो सब ईश्वर की कृपा केसी बुकाड़िया पे है। जी, तो वो सर उससे क्या बात करें उसको। जी, और बाकी आपने पहले पूछा था कि शाहरुख खान का मैंने बताया था, तो उसका जी, किस्सा है सर के खान साहब की, कि हम तुम्हारे सनम एक पिक्चर थी,
शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, मद्रास जी, का डायरेक्टर था। तो एक एक्स प्राइस तय हुई सर। उस प्राइस के बाद में उसमें 90 लाख 95 लाख रुपया देना। एक दिन है ना सर, मेरे जी, बेटे को शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि बुखाड़ा साहब टू गुड मैन यार। उस जी, वक्त थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टेंशन में थे किसी फिल्म की, दूसरे की, लाल जी, बादशाह की जी, रिलीज विलीज पे। तो बोला यार बुखाड़ा साहब इज टू गुड मैन, यू टेल हिम आई एम नॉट, आई विल नॉट टेक सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। जी, 95 लाख रुपया 2002 में आज 10 करोड़ के बरोबर है जी, सर। है। तो हम, मेरे को आके मेरा लड़का प्रमोद जी ने बोला, मैं प्रमोद, क्या शाहरुख साहब ने बोला खान साहब ने कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो शाहरुख खान को मैं जा खान साहब को मैंने बोला, खान साहब कोई प्रॉब्लम आपकी वजह से तो है नहीं, और हम लोग मारवाड़ी आदमी हैं, सब जबान वाले आदमी हैं, और अगर नहीं सर आप वैसा नहीं, पैसा तो हम देंगे आपको, अच्छा नहीं लगता है। तो बोले बुखड़ा साहब आप कुछ मत करो, आप तो कुछ बेच बाच के लाके मुझे दोगे, मैं तो 10 मिनट कोई शादी अटेंड करके ले आऊँगा। क्या बात है अच्छा, सर। उसके बाद वो उसका 6 महीने बाद उसके सेक्रेटरी ने पैसे कुछ मांग लिए, तो हमने बोला बोला नहीं नहीं यार, मैंने माई कमिटेड 1 रुपया भी नहीं देना। मैं भरत भाई हमारे थे फाइनेंशियल, उनको बोला, उन्होंने 20 लाख का चेक दिया, मैं ले जाके दिया, खान साहब नहीं लिए, डाला भी नहीं, मैं ड्राइवर को देखे आया, नहीं डाला। उसके दिन अभी अभी भी इस बड़ी पोजीशन में भी, एक दिन वो स्टूडियो में थे, मैं ऊपर मिक्सिंग कर रहा था, जी, नीचे मेरा भतीजा अमित बुखाड़िया जी मिले। तो कैसे बुखाड़िया साहब ऊपर है, ऊपर आया बुखाड़िया साहब। मैंने कहा सर वो पैसे, अरे सर क्या पैसे, आप किसी दिन भी बोलना, आपकी 5-7 दिन में फ्री और आके शूट करके जाऊंगा। कट टू आप दूसरा नाना पाटेकर जी, जी, हमने एक पिक्चर भी साथ नहीं की। तो एक दिन कुछ ऐसा हमारे कोई फोन वोन में कोई प्रॉब्लम, नहीं कोई आया था, उसके साथ हम बैठे थे घर में, हमारे थोड़ा अच्छा रिश्ता हो गया था। जी, तो बेटे ने फ़ोन किया, 10 लाख रुपए की प्रॉब्लम थी, मैंने किसी को फ़ोन किया, वो बंदा अंदर जाके 10 लाख का चेक काट के मुझे दे दिया। ये कभी होता है क्या सर, कि प्रोड्यूसर के पैसे एक्टर के पास होते हैं। वो नाना पाटेकर जी ने ला के 10 लाख रुपया मुझे दे दिया। मैं 10 दिन बाद दे नहीं पाया वापस, तो कुछ बोल नहीं नहीं आराम से। वैसा वैसा आदमी। आप अभी राज बब्बर साहब इसमें भूत अंकल तुलसी ग्रेड जी, में 7 लाख रुपया जो भी देना प्राइस थे हुए, नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। भुगड़े साहब मैं पंजाबी फिल्म शौक से करता हूँ, पैसा नहीं लूंगा, तय करने के बाद नहीं लिया। अच्छे लोग भी है, लेकिन आज के जो एक्टर है ना सर, वो जो जिस तरह से कर रहे हैं ना, इट्स नॉट प्रॉपर। अब अगर आप प्रोड्यूसर, एक मंदिर है सर, अभी एक मंदिर, अभी संस्कार हमारी सीरियल बन रही है ना, सबसे जबरदस्त सीरियल है सर। उसमें एक घर था सर बुजुर्गों का, जो एक बहू, नए नए बच्चे आते हैं ना, क्या बोलते हैं कि पापा इसको प्लॉट को बेच दो, जी, फिर 3 बना देंगे, एक में आप रहेंगे, एक में बड़ा भाई रहेगा, एक में मैं रहूंगा। तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो बोलता है ये घर है ना सर, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद का मंदिर है, और मंदिर कभी बेचा जी, नहीं किया जाता। जी। तो दूरदर्शन पे आएगा ये सीरियल आपका, है ना? हाँ सर, बात चल रही दूरदर्शन पे, अभी सरदार पटेल भी बहुत अच्छा जी, गया जी, मेरा। जी, हाँ, जी। और बहुत अच्छे लोग हैं आपकी सर। फ़िल्मों की एक जो ख़ासियत हमने देखी है, उसमें जानवरों को आप हीरो बना देते हैं, जिसकी मिसाल तेरी मेहरबानियाँ है। हाँ सर। तो ये कैसे किया वो आपने उसको कैसे हीरो बना दिया नहीं सर, फ़िल्म में? बहुत तेरी मेहरबानी, अब जैसे कुत्ता था, फिर मैं तेरा दुश्मन में हाथी था, फिर इंसाफ कौन करेगा में शेर के साथ धर्म जी की फाइट है रियली, जी, फिर जवाब हम देंगे मैं बंदर के साथ किया, पाप का जी, अंत बंदर के साथ किया। तो हमारे वहाँ हाथी मेरे साथी वाले चिन्नपा देवर थे, वो जी, जानवरों के साथ करते थे। बट फिर वो इत्तेफाक है, लेकिन वो सेफ लैंडिंग है सर, एक्टरों अच्छा। का तो कोई गारंटी नहीं है। आज आप शुरू किया और आपकी फिल्म रिलीज होने तक जी, उसकी 2 फिल्में और फ्लॉप हो गई है। मरा कौन, जो बेचारा प्रोड्यूसर जो जी, जिसके फिल्म में आप कर रहे हैं, जी, वो किसी एक्टर को नहीं एहसास होता है। जी, वो नहीं बोलता है कि सर क्या तो तुम, मेरी फिल्में नहीं चल रही भैया, तुम ये। उस वक्त था हमारे, वो उस दौर में अच्छे लोग थे, बच्चन साहब भी अच्छे, सब अच्छे थे। बच्चन साहब ने भी अच्छा, देखो सर आज उस वक्त अमिताभ बच्चन जी हाँ भरे, पीक पीरियड था, तो मैं डायरेक्टर बना ना सर। जी, जी। तो बच्चन साहब को भी हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आप हाँ ये मुझे बताइए कि
आप वो शख्स हैं जो एक कुत्ते को हीरो बना देता है। नहीं वो जैकी श्रॉफ उस फ़िल्म में साइडलाइन हो जाते हैं और उस कुत्ते की वजह से जैकी श्रॉफ को 7 फ़िल्में दे देते हैं आप। नहीं नहीं वो है ना सर, जैकी श्रॉफ जी को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कोई भी आदमी मिलता है तो बोलता है आपकी तेरी मेहरबानी है। अरे बोले यार उसमें तो कुत्ता था, मैं कहा था मैंने और भी फिल्में की है, उनका तो नाम ले तुम, आ जाके तेरी मेहरबानी को पकड़ के बैठे हो। तेरी मेहरबानी हिट थी, जवाब हम देंगे, मैं जी। तेरा दुश्मन, कुदरत का कानून सुपर हिट थे। जी। कुदरत का कानून मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, जी। जो राधिका और वो सब थे, जैकी श्रॉफ था राधिका का हस्बैंड। जैकी श्रॉफ के साथ हमने 6-7 हिट फिल्में मारी। जी। आप किसी भी एक्टर के साथ लो, हमने 8-8 10-10 पिक्चरें की है हर एक के लेकिन साथ। आपने तो वो भी एक किस्सा है ना कि धर्मेंद्र को शेर शेर का से लड़वा दिया आपने। लड़ा, वो सर धर्म जी का हिम्मत है सर, ऐसा कौन कर सकता है। आजकल तो ग्राफिक हो गया कि चलो कुछ तो भी सही आप, में फाइट हुई थी वो वो? रियल में फाइट, वहाँ फाइट शेर था, वो शेर भी वो बड़े बड़े बाल वाला बब्बर शेर, वो जी। चीता वाला वो नहीं था। जी। तो उसको क्या किया सर कि नेचुरली मैनेज तो किया होगा, जी। तो वो उसको वो धर्म जी, आप सुन रहे हैं सर, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। 3-4 पैग आपने टिका लिए थे और जी। टिकाने के बाद में आप फिर वो लाके शेर को आपके कंधे पे रखा और वो ट्रेनर छोड़ के गया और जी। शेर घबरा गया, भाग गया आपको देख के। आपने पीछे से पूंछ खींची उसकी, बोला आप कितने भाग रहे हैं। तो ये सच है ना सर, वो इंसाफ कौन करेगा। मैं आप सीन दिखा ना आप, जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। जवाब हम देंगे में हमने बंदरों को क्या यूज किया। अभी तेरी मेहरबानी पार्ट 2 भी पार्ट बन 2 रही भी आ रहा है, तो आ कब रही तक है। हम देख पाएंगे उसको? वो महीने 2 महीने में आई एम ट्राइंग के जैकी श्रॉफ साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जी। बात चल रही हो जाएगा। अब ये पिक्चर तो ये तीसरी बेगम है सर, ये बहुत अच्छी फिल्म है और वेरी गुड फिल्म, बहुत मैसेज है और जी। ये हर फिल्म देखना चाहिए सर। हम जी। देखना चाहिए कि हम वी आर रिस्पॉन्सिबल, जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसमें किसी एक कौम को बुरा बोल के भी फायदा नहीं। हम लोग भी इक्वली जिम्मेदार हैं, हम लोग भी कुछ न कुछ कहीं लैग कर रहे हैं कि ये जी। बच्चियाँ भाग रही है, जी। जा रही है, कर रही जी। है। जी। तो ये फिल्म अच्छी है और बहुत आप लोग देखिएगा, अब सारा आप लोगों के हाथ में है। जी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया और आपके प्रोजेक्ट्स के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक धन्यवाद यू सर, सर। थैंक यू।